कर्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ना है बच्चा, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ना है? कर्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ना है। नॉर्मली इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कर्नाटिक वॉर्स हैं क्या, ठीक है ना, इनको कर्नाटिक वॉर्स क्यों कहते हैं। प्लस हम लोग ये भी जानेंगे कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, प्रतीक फोन कर रहे हैं, लग रहा है उनको एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये है क्या, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बच्चा, ठीक है ना। अच्छा, जब मीटिंग लॉक कर दो तो सबको आने की जल्दी हो जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग ये जाने कि कर्नाटिक वॉर्स हैं क्या, कैसे स्टार्ट किए गए, ठीक है ना, रीजंस क्या था इनके पीछे, ठीक है। तो मेन जो थिंग्स हमको इसमें जाननी है, क्या क्या जानना है बच्चा कर्नाटिक वॉर में, हम लोग को जानना क्या क्या है, कर्नाटिक वॉर में क्या क्या जानना है, आइए हम लोग जान लें थोड़ा सा। मैंने आप लोग को बताया था कर्नाटिक वॉर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसको कर्नाटिक वॉर क्यों कहते हैं, ठीक ना, पहला पॉइंट, ठीक है। तो कितने है बच्चा, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और क्या बात करना है बच्चा, और हम लोग इसमें जो वॉर्स हैं, कर्नाटिक वॉर्स, कितने कर्नाटिक वॉर्स है बच्चा, 3 कर्नाटिक वॉर्स हैं। इन तीनों कर्नाटिक वॉर्स के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस कर्नाटिक वॉर्स में क्या क्या हुए हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी ट्रीटीज हुई है इस कर्नाटिक वॉर को लेके, ठीक है ना। तो कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड ट्रीटीज, प्लस तीनों कर्नाटिक वॉर क्यों हुए, रीजंस के बारे में जानेंगे, प्लस उनके ट्रीटीज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के साथ जो ट्रीटी हुई थी, एक्स-लॉपेल की ट्रीटी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरे के साथ कौन सी हुई थी बच्चा, पौंडीचेरी की ट्रीटी, उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड में कब हुई थी, पेरिस ट्रीटी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सी बातें इस ट्रीटी में बताई गई हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की क्या करेंगे बच्चा, कोशिश करेंगे, ठीक है। एक सेकंड दीजिए बच्चा जरा मुझे। तो उन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्लस इसको कर्नाटिक वॉर क्यों कहते हैं ये भी जानेंगे। और इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग का कर्नाटक का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसको जानने की जरूरत है बच्चा, ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि इसको कर्नाटिक वॉर क्यों कहते हैं, ठीक है ना। और ये कर्नाटिक वॉर एंग्लो फ्रांस रिवाइवल था कि नहीं, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, बात करेंगे। आइए थोड़ा सा मैं आप लोग को मैप के पास ले चलूं, तो हम लोग मैप पे चलते हैं। अगर हम लोग इंडिया का मैप देखें, ठीक है ना बच्चा, इंडिया का अगर आप मैप देखोगे, इस इंडिया के मैप में अगर हम लोग कर्नाटक को देखें, अगर इस इंडिया के मैप में हम लोग किसको देखें बच्चा, कर्नाटक को देखें, तो 1950 1950 से पहले का कर्नाटक और 1950 के बाद के कर्नाटक के ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा बच्चा। आप कहोगे सर ये कैसे डिफरेंस देखने को मिलेगा, बच्चा यहाँ पे देखिए, ये जो लोकेशन है ना, ये जो यहाँ पे कर्नाटक आपका प्रेजेंट टाइम में जो कर्नाटक है आपका कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट पे है, ठीक है ना। कहाँ पे बच्चा, वेस्टर्न घाट। 1950 के बाद कर्नाटक इधर आया। 1950 से पहले कर्नाटक कहाँ था बच्चा, ये देख रहे हो, ये एरिया देख रहे हो, यहाँ से लेकर ये लगभग देखोगे पूरा नीचे तक का पूरा कोस्टल एरिया क्या कहलाता था बच्चा, कर्नाटक कहलाता था। क्या कहलाता था, कर्नाटक कहलाता था। अभी रिवाइवल कर्नाटक और फ्रांस, एंग्लो फ्रांस रिवाइवल क्यों कहते हैं इसको बच्चा, इसके बारे में भी जान लेते थोड़ा सा। एंग्लो फ्रांस रिवाइवल कहने का रीजन क्या था इसका, एंग्लो फ्रांस रिवाइवल इसको क्यों कहते थे बच्चा। बच्चे यहाँ देखोगे तो एक प्लेस है, एक जगह थी, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मद्रास। क्या बोलते थे, मद्रास। ये जो मद्रास था ना बच्चा, ये किसका सेंटर था, ये था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का सेंटर था बच्चा। किसका सेंटर था, EIC का सेंटर था। किसका, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंटर हुआ करता था ये, ठीक है ना। और यहीं पे हम लोग देखेंगे, यहीं नीचे आप देखोगे तो क्या है बच्चा, एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं पुदुचेरी। क्या बोलते हैं बच्चा, पुदुचेरी। ये किसका था बच्चा, ये था फ्रांस के अंडर। किसके अंडर था बच्चा, फ्रांस के अंडर। अब इस कर्नाटक में दोनों है बच्चे, ठीक है ना, और इनके बीच ही रिवाइवल होना है। रीजन क्या होगा अभी मैं बताऊंगा क्यों हुआ ये कर्नाटक हुआ, ठीक है ना। यहीं पे देखोगे तो कर्नाटक की राजधानी भी मिल जाएगी आपको, जिसको नाम था उस समय जो कर्नाटक थी उसकी राजधानी यहाँ पे थी, इसका नाम था आराकाट, ठीक है ना।
क्या था बच्चा? अर्काट बोलते हैं उसको हम लोग नॉर्मली, क्या बोलते हैं? अर्काट। अर्काट यहीं पे था आपका, ठीक है ना, अर्काट था यहाँ पे, ठीक है। अभी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, जो इस समय का जो कर्नाटक है उससे क्या है, डिफरेंट है बिल्कुल, नहीं क्या बच्चा, अलग है, ठीक है ना। लाइए आपको कर्नाटक दिखा देते हैं मैप में। इस समय कर्नाटक जो इंडिया के मैप में जो हमारा कर्नाटक है वो कहाँ है? एक सेकंड बच्चा, बस मैप खुल जाए। बारिश आ रही है ना, जिसकी वजह से वेदर खराब है, वेदर खराब होने की वजह से सब नेट बहुत धीरे चल रहा है यहाँ पे। कोई मैप खुल जाए कि भाई। खुला भी तो किस पे, अमेजोन पे, उसके अलावा कुछ खुलता ही नहीं ऑनलाइन में। कोई बात नहीं बच्चा, जाने दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये जो एरिया था पहले कर्नाटक का था, 1950 से पहले नेट नहीं चल रहा है, बहुत स्लो नेट है जिसकी वजह से नहीं खुल रहा है। ये एरिया पहले, ये एरिया अब हमारा जो कर्नाटक है वो यहाँ पे है, लेकिन जो हमारा पहले कर्नाटक था वो कहाँ था बच्चा, ये एरिया हुआ करता था, ठीक है ना। क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था। यहीं पे आपका क्या था बच्चा, यहीं पे आपका मद्रास भी है, ठीक है ना, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है। और यहीं पे आपका क्या है बच्चा, पुदुचेरी है। क्या है, पुदुचेरी है, जहाँ पे कौन है बच्चा, जहाँ पे आपकी फ्रांस है। कौन है, पुदुचेरी है, पुदुचेरी में आपकी क्या है, फ्रांस है। अब प्रॉब्लम क्या होती है सुनिए, मैंने बताया था ट्रेड वॉर के बारे में आप लोगों ने सुना था। ये जो कर्नाटिक वॉर है ना, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जो कर्नाटिक वॉर है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ बच्चा, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से नहीं, ये स्टार्ट होता है बच्चा कहाँ से, ये स्टार्ट होता है आपके ऑस्ट्रिया से। जो ऑस्ट्रिया कंट्री थी ना, उसके उत्तराधिकार को लेकर, उसके थ्रोन को लेकर, उसकी राजगद्दी को लेकर विवाद होता है, ठीक है ना। किसके किसके बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ब्रिटेन अपना कैंडिडेट बैठाना चाहता था और फ्रांस अपना कैंडिडेट बैठाना चाहता था। और इसको लेके, ब्रिटेन और फ्रांस को लेके, कर्नाटिक, इस बात को लेके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के थ्रोन को लेके ब्रिटेन और फ्रांस के बीच क्या हो गया बच्चा, वॉर हो गया, ठीक है ना। और जब ये वॉर हुआ ना बच्चा, तो जहां जहां ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनीज थी, उन हर जगहों पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच क्या होने लगा, वॉर होने लगा बच्चा। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच क्या होने लगा, वॉर होने लगा। ये कुछ रीजन है, पहले रीजन के मैं बता रहा हूँ। कर्नाटिक वॉर का पहला रीजन क्या था, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था, ठीक ना। मैं आप यहाँ पे देख पाओगे, मैंने आप लोग के लिए पीपीटी भी बनाया है इसमें। देखो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, इसके कॉजेस क्या थे, इमीडिएट कॉजेस क्या थे बच्चे, इस कॉजेस को देखिए पहले, ठीक ना। कर्नाटिक वॉर के कॉजेस, ये तो मैंने बता दिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी। अब इस वॉर शुरू क्यों हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये वॉर शुरू हुआ बच्चा, इमीडिएट कॉजेस क्या था, कि जो ऑस्ट्रिया थी ना, ऑस्ट्रिया जो थी, ऑस्ट्रिया एक राज्य था उस समय, उसके उत्तराधिकार को लेकर था बच्चा, उसके थ्रोन को लेकर था, उसकी राजगद्दी को लेकर क्या था, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी बच्चा, ठीक है ना। क्या चल रही थी, सारे वॉर चल रही थी। इमीडिएट कॉजेज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वाज ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन 1717 टू 1748 व्हिच ब्रोकन आउट इन यूरोप इन 1766। ये जो वॉर हुआ ऑस्ट्रिया का थ्रोन को लेके, ये कहां शुरू हुआ बच्चा, यूरोप में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ, यूरोप में शुरू हुआ। और किसके किसके बीच हुआ बच्चा, इंग्लैंड और फ्रांस के। ये दोनों क्या थी, अपोज थी, ठीक ना। अब ये जहां भी थी,
जहां भी इंग्लैंड और फ्रांस की कॉलोनी थी, जहां जहां थी, भारत में थी, अमेरिका में थी, वहां वहां ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी में भी क्या होना शुरू हो गया, क्लैश होना शुरू हो गया बच्चा। क्या हो गया, क्लैश होना शुरू हो गया। और उसी के एवज में हम लोग देखते हैं कि इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में 2 फ्रेंच शिप्स को क्या कर लिया, इंग्लिश ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया बच्चा, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और उसी को लेकर सारे विवाद आपके शुरू हो गए इंडिया में, और उसी को लेकर इंडिया में कर्नाटिक वॉर्स की शुरुआत हो गई। ठीक है, आइए बात करते हैं फिर से मैप पे हम लोग थोड़ा सा, इसी को लेकर कर्नाटिक वॉर की शुरुआत होगी बच्चा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फ्रेंच गवर्नर उस समय कौन था, डुप्लेक्स था। ठीक ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कर्नाटिक वॉर की शुरुआत हो गई यहाँ पे आपकी। 2 रीजन मैंने आपको बताया। पहला रीजन कि ये नॉर्मली ऑस्ट्रिया के जो किंग थे ना, जो थ्रोन था ना, उसको लेके हो रहा था। ठीक है ना, और उसकी वजह से वहां पे वॉर स्टार्ट हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी, अमेरिका में, इंडिया में, सब जगह इन्होंने क्या शुरू कर दिया बच्चा, वॉर शुरू कर दिया। अब वॉर शुरू हो गया किसके किसके बीच बच्चा, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच। और भारत में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, ब्रिटेन था और फ्रांस दोनों थे। तो ब्रिटेन ने किया क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस के 2 जहाजों को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। 2 शिप्स को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब ये तो टेंशन वाली बात हो गई। जब ऐसा हुआ तो फ्रांस का जो गवर्नर था, जिसका नाम मैंने भी बताया डुप्लेक्स, क्या था, गवर्नर था, वो कहां पहुंचा, कर्नाटक के राजा के पास पहुंचा। ठीक है ना, कर्नाटक के राजा के पास पहुंचा और उनके पास पहुंच के कहा कि महाराज आप हमारी क्या करिए, मदद करिए, आप हमारी क्या करिए, हेल्प करिए, इन ब्रिटिशों को हराने में, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने में क्या करिए, हमारी मदद करिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम मद्रास भी जीत कर क्या कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं। डुप्लेक्स ने कहा, किससे, कर्नाटक के राजा से। कर्नाटक का राजा उसमें कौन सा था, नवाब थे, अनवरुद्दीन थे। कौन थे उस समय, अनवरुद्दीन थे। नवाब अनवरुद्दीन के पास गया कौन, डुप्ले, जो फ्रांस गवर्नर था, हेल्प मांगने के लिए कि सर आप मेरी मदद करेंगे तो हम अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाएंगे वो जिंदगी भर याद रखेंगे, और मद्रास जीतकर भी हम आपको दे देंगे। लेकिन नवाब अनवरुद्दीन जो थे, उन्होंने देखा, कहा नहीं भैया हम आपकी बात नहीं मानेंगे। नवाब अनवरुद्दीन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ देखोगे मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी है, और यहाँ पे कौन है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी पुदुचेरी, और यहीं पे आराकाट था राजधानी। ये पहुंचे यहां से यहां मदद मांगने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या की, मदद नहीं की। अब जब मदद नहीं की डुप्ले की मदद किसने की, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने जब डुप्ले की मदद नहीं की, तो डुप्ले ने क्या किया, अपने ही एक साथी, ठीक ना, जो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका भी देखोगे आप लोग यहीं पे, ये अफ्रीका देख रहे हो ना आप लोग, यहीं पे अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप के मॉरिशस में उसका एक दोस्त था, उसका कलीग था, ठीक ना, उसके साथ काम करने वाला एक और गवर्नर था जो अफ्रीका में था, उससे क्या की, मदद मांगी। ठीक ना, वो कहाँ था इस समय, मॉरिशस में था। तो मॉरिशस में उसने भेजा खबर कि भैया मुझे मदद चाहिए, यहाँ पे अंग्रेजों ने ऐसा ऐसा काम किया है। तो मॉरिशस से, ठीक ना, मॉरिशस से उसने क्या किया, वो मॉरिशस से निकला, किसकी, डुप्ले की मदद करने के लिए, अपने 3000 सैनिकों के साथ क्या किया, मॉरिशस से निकला, और कहां पहुंच गया, सीधे पहुंच गया बच्चा, कहां, मद्रास। और मद्रास को दोनों तरफ से घेर लिया। किधर से, 3000 सैनिक थे, प्लस उनकी नेवी भी क्या थी, बहुत ही मजबूत थी, तो वाटरवे से भी घेर लिया उनको। ठीक है ना बच्चा, उनको वाटरवे से भी घेर लिया, ठीक ना, वाटर से भी घेर लिया और लैंड से भी घेर लिया। अब अंग्रेजों ने देखा कि यार अब तो हम जीत नहीं सकते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो भैया आपस में बातचीत करते हैं। उन दोनों ने आपस में बातचीत की, और जो अफ्रीका से जो ये महोदय आए थे ना, मॉरिशस से मदद करने के लिए डुप्ले की, उन्होंने कहा कि भैया मुझे फिरौती चाहिए अंग्रेजों, तुम मुझे क्या कर दो, फिरौती दो। कितने की फिरौती, 40,000 पाउंड की फिरौती मांगी। तो अंग्रेजों ने सोचा भाई इनको फिरौती दो और इनको यहाँ से भगाओ, नहीं तो क्या करेंगे, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अंग्रेजों ने इस मॉरिशस से आए हुए महोदय, जिनका नाम था ला बर्डेन, उनको क्या दी, फिरौती दी, और वो फिरौती लेने के बाद कहाँ पहुंच गए, वापस यहाँ से चले गए।
अंग्रेजों को वैसे ही छोड़ दिया और वापस यहाँ से चले गए। इस बात से ड्यूप्ले जो भारत में जो गवर्नर था ड्यूप्ले, वो खुश नहीं था बच्चा, ठीक ना। उसने कहा कि नहीं यार ये तो गलत है, फिर हम उसको कर्नाटक वापस करें क्यों, जब हम लोग जीत गए तो वापस क्यों करें, उससे हम लोग ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो जैसे ही मोल्डन साहब वापस गए कहाँ, अफ्रीका, जैसे ही वो मॉरिशस वापस गए तो ड्यूप्ले ने क्या किया, वापस से मद्रास पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया और मद्रास को जीत लिया और अंग्रेजों को वहां से क्या कर दिया, भगा दिया, ठीक ना। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इस तरह शुरू हो रहा है, ठीक ना। क्या हुआ, इस तरह फर्स्ट कर्नाटिक वॉर क्या हुआ, शुरू हुआ, ठीक है। अब ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म कैसे हुआ बच्चा, यहाँ खत्म नहीं हुआ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर तब खत्म होता है बच्चा जब यूरोप में ऑस्ट्रिया के थ्रोन को लेकर जब विवाद खत्म होता है ना, जब वॉर खत्म होता है ना, तो उसके बाद जो वॉर होता है इंडिया में भी, ये जो वॉर है कर्नाटिक वॉर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है ना। इस कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड एक और वॉर है जो हम लोग को देखने को मिलेगा इस बीच में, ठीक है ना। एक और वॉर हम लोग देखते हैं, कर्नाटिक वॉर का ही एक और पार्ट है, कर्नाटिक वॉर के अंदर ही एक वॉर है जिसका नाम है बच्चा, एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम लोग कहते हैं सेंट टोमे की लड़ाई। किस नाम से जानते हैं बच्चा, सेंट टोमे की लड़ाई, ठीक है। शॉर्टकट में मैं लिख दिख रहा हूँ, ठीक है ना। सेंट टोमे की लड़ाई मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ बच्चा, सेंट टोमे की वॉर। अब क्या हुआ, सेंट टोमे की वॉर, अब क्या हुआ, जब फ्रांस ने ये मद्रास जीत लिया अंग्रेजों से, तब अंग्रेज परेशान। अब ये अंग्रेज कहाँ जाएंगे बच्चा, अब ये अंग्रेज पहुंचे फिर उसी कर्नाटक के नवाब के पास, अनवरुद्दीन के पास, और कहा कि ऐसी ऐसी बात है महाराज। और इन अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसियों के बारे में बहुत भड़काया उनको, और कहा कि अब आप हमारी क्या करिए, मदद करिए, किससे लड़ने में, फ्रांस से लड़ने में। अनवरुद्दीन ने कहा ठीक है भाई हम आपकी मदद करेंगे। तो अनवरुद्दीन ने क्या किया, अपना एक अपनी तरफ से एक कह सकते हैं अपना एक मंत्री, ठीक ना, अपना एक मंत्री भेजा जिसका नाम था महफूज खान। क्या नाम था बच्चा, महफूज खान। महफूज खान के साथ उसने 10,000 सैनिक भेजे। किस लिए भेजे बच्चा, 10,000 सैनिक, 10,000 सैनिक भेजे किसको हराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को हराने के लिए। कितने सैनिक भेजे, 10,000 सैनिक भेजे। कौन था इस समय, कौन लड़ाई लड़ रहा था इधर से, इधर से डायरेक्ट राजा तो लड़ेगा नहीं, ऐसा थोड़े कि डायरेक्ट राजा आके लड़ाई लड़ने लगेगा, डायरेक्ट अनवरुद्दीन तो आके लड़ेगा नहीं। तो उन्होंने अपने एक सोल्जर को भेजा जिसका नाम था महफूज खान। महफूज खान क्या कर रहा था, कर्नाटक की तरफ से वॉर लड़ा था, कर्नाटक और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वॉर लड़ा था, और वो 10,000 सैनिकों को लेकर किसके पास पहुंच गया, फ्रांस से वॉर करने के लिए। अब फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस की तरफ से आए पैराडाइज महोदय, ड्यूप्ले तो आएगा नहीं लड़ने के लिए। फ्रांस की तरफ से ड्यूप्ले ने किसको अपॉइंट किया, पैराडाइज को अपॉइंट किया, किससे लड़ने के लिए, इस 10,000 सैनिकों से लड़ने के लिए। अब रियलिटी सुनो बच्चा, फ्रांस के पास सिर्फ 250 सोल्जर्स थे अपने, कितने, 250 फ्रांसीसी सोल्जर्स थे, प्लस प्लस लगभग 700 के बराबर उसके पास इंडियन सोल्जर्स थे। कितने, इंडियन सोल्जर्स थे। अब यहीं से देखो कैसे रूल करने का आइडिया डुप्ले ने पैदा किया था फ्रांस ने। यहाँ पे देखो ये 700 रूलर, 700 लोग हैं, क्या से बच्चा, ये 700 सिर्फ इंडियन सोल्जर है। कौन से, इंडियन सोल्जर है। डुप्ले ने कहा था कि अगर भारतीयों को अच्छा पैसे दिए जाएं तो हम उनसे उनकी वफादारी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पे देखो पैराडाइज महोदय 729 950 लोगों के साथ लड़ रहे थे, कितने, लगभग 950 लोगों के साथ क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, और इधर कौन था, 10,000 लोग थे। और वॉर स्टार्ट हुआ। और मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग पार्ट बच्चा, इस वॉर में जो फ्रांसीसी थे 950 लोगों के साथ क्या हो गए, जीत गए इस वॉर को। अब आप सोचिए 10,000 लोगों को मजबूर कर दिया इन 950 लोगों ने कि वो क्या करें, वॉर छोड़ के भाग जाएं। और यहाँ पे देखेंगे कि जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, वो क्या करता है, ये वॉर हार जाता है, ठीक है ना, ये वॉर क्या करता है, हार जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग नॉर्मल, हम लोग अगर ध्यान में देखो, ये तो एक कहानी की तरह मैंने बता दिया, इसको हम लोग को पढ़ना नहीं था, आपकी बुक में नहीं है, पर मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है।
अब सेंट टॉमी की लड़ाई, अब देखो कि दिमाग में, आपके दिमाग में आएगा सेंट टॉमी की लड़ाई सर कब हुई थी? सर सेंट टॉमी की लड़ाई 1748 में हुई थी, ठीक ना। इसके बाद देखोगे तो आपका कर्नाटिक वॉर फर्स्ट खत्म भी हो जाता है, ठीक ना। कर्नाटिक वॉर फर्स्ट खत्म हो जाएगा और ट्रीटी कौन सी होगी बच्चा? एक्स लापासारेस की संधि होगी, ठीक है ना। और उसमें क्या होगा बच्चा? संधि के बारे में, संधि में क्या क्या होगा अभी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन कर्नाटिक वॉर खत्म हो जाता है। कर्नाटिक वॉर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हार गया तो कर्नाटिक वॉर खत्म हो गया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी हार गई तो कर्नाटिक वॉर खत्म हो गया, यहाँ से कोई मतलब नहीं था। ये वॉर कहाँ शुरू हुआ था बच्चा? यूरोप में शुरू हुआ था, ठीक है ना। किसको लेके? ऑस्ट्रियन थ्रोन को लेकर, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, ऑस्ट्रिया के राजगद्दी को लेकर ये वॉर शुरू हुआ था। और जब वहां पे वॉर खत्म हुआ ना बच्चा, कहाँ? यूरोप में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जब ये वॉर खत्म हुआ ना, तब जाके ये वॉर इंडिया में भी क्या हुई? खत्म हुई। और ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक संधि की, ठीक है ना। और उस संधि में क्या हुआ बच्चा? संधि में कहा गया कि भारत में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मद्रास जीता है वो अंग्रेजों को लौटा दे, प्लस हम इसके एवज में अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेजों ने जो अमेरिका में जो फ्रांस का एक प्लेस जीता है, ठीक है ना, फ्रांस का जो प्लेस जीता है, ठीक ना, गुटनबर्ग, उसको हम क्या करेंगे? लौटा देंगे। अब चीजों को ध्यान में दो, वॉर भारत में हुआ, संधि कहीं और हो रही है, और जो चीजें थी कहीं और डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, ठीक है ना। संधि में किसी चीज को कहीं कुछ और मिल रहा है, कहीं कुछ और मिल रहा है बच्चा, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये बच्चा, ठीक है ना। आई होप इतना वॉर में आप लोग को इतना सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई बताएगा समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया पढ़ के वॉर? वॉर पढ़ के मजा आया? आई होप आप लोग को मजा आया होगा कर्नाटिक वॉर पढ़ के। किसको किसको मजा आया भाई जरा देख लिया जाए। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंड और इंटरेस्टिंग है, थर्ड और इंटरेस्टिंग है बच्चा। सबके रीजन्स जानोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग रीजन्स हैं। अब यूरोप में फ्रांस के उत्तराधिकारी, फ्रांस के थ्रोन को लेके बवाल हुआ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, और उसका असर कहां तक पड़ा? इंडिया तक पड़ा बच्चा। उसका असर कहां तक पड़ा? इंडिया तक पड़ा। और इंडिया में अलग ही रीजन चल रहा है, ठीक ना, अलग ही रणनीति चल रही है। आपको मैं बता दूं, इसी युद्ध के बाद से डुप्ले डुप्ले बहुत ही तेज तर रहा था बच्चा। डुप्ले जो फ्रांस का गवर्नर था बहुत ही तेज तर रहा था, ठीक है ना। उसने एक 10,000 सैनिकों को हरा दिया। आप सोच लो 10,000 सैनिक बहुत होते हैं, और उनके सामने कितने थे? सिर्फ 10,000 सैनिकों के सामने कितने थे बच्चा? 10,000 सैनिकों के सामने 1,000 सैनिक भी नहीं थे, लेस देन 1,000 थे। 950 सैनिक, 950 सोल्जर्स। कहा जाता है कि फ्रांस के जीतने में इसका सबसे बड़ा हाथ किसका था? इसके तोप खाने का था, टैंक का था। तोप, तोप जानते हो ना बच्चा, जो गोला भर के मारते थे लोग, बम, तोप खाने का था। और इन 950 सोल्जर्स ने मजबूर कर दिया किसको भागने में? इन 10,000 सैनिकों को भागने में, ठीक ना। कर्नाटिक वॉर वहां पे खत्म होता है, हम लोग देखते हैं कर्नाटिक वॉर उसके बाद खत्म हो जाता है बच्चा, ठीक है ना। 950 बच्चा। तो आइए देख लेते हैं इमीडिएट कॉजेज। मैंने बताया था कर्नाटिक वॉर का ऑस्ट्रिया के थ्रोन को लेके हुआ था, ठीक ना। इंग्लैंड और फ्रांस क्या थे? अपोज में थे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो फ्रांस रिवाइवल के बारे में कहते हैं। कर्नाटिक वॉर क्यों कहते हैं? आपको समझ में आया बच्चा? क्योंकि दोनों कंट्री कहाँ थी उस समय? कर्नाटक से बिलोंग करती थी। वॉर कहाँ हो रहे थे? कर्नाटक में हो रहे थे। आपको सब कुछ मैंने दिखाया था, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कर्नाटक की दिखाई थी, ठीक ना। एग्जाम में पूछ सकता है 1950 से पहले कर्नाटक वॉर के समय कर्नाटक की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, बताइए, ठीक ना। तो आपको याद होना चाहिए कर्नाटक की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी। वो पहले कहाँ थी? कोरोमंडल पे थी, ठीक है ना। कहाँ थी बच्चा? कोरोमंडल कोस्ट पे थी, यानी कि ईस्टर्न पार्ट पे थी इंडिया के। कहाँ पे थी बच्चा? कोरोमंडल कोस्ट पे थी। ये देख रहे हो ना बच्चा, ये जो कोस्ट है आपका, यहाँ पे थी। यहाँ पे थी आपकी कर्नाटक, ठीक है ना। और सी कर्नाटक में क्या था बच्चा? मद्रास था। और अच्छा, मद्रास बना कैसे, कर्नाटक बना कैसे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो था ना बच्चा, यहाँ पे देखोगे ना, अरे ये मैप कहाँ चला गया? ये आ गया। यहाँ पे देखोगे बच्चा ना, ये जो था ना, ये इसको हम लोग कहते हैं
दक्कन के नाम से जानते थे। क्या, किस नाम से? दक्कन, दक्कन के नाम से जानते थे। ये किसके अंडर में था बच्चा? ये था मुगल एम्पायर के अंदर, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य के अंदर ये दक्कन था, ठीक है ना। और जो भी दक्कन में आता था वो क्या करता था, इस कर्नाटक उस समय कोई किंगडम नहीं हुआ करता था बच्चा, ठीक है ना, ये एक सूबा हुआ करता था, ठीक है ना, मतलब समझ लो छोटी सी जगह हुई करती थी जहां से टैक्सेस लेते थे कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट लिया करती थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या बच्चा कि जब हम देखते हैं औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर का जो राजा था, लास्ट जो सबसे पावरफुल राजा था, औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। जब औरंगजेब की डेथ हो गई, ये जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद का, ये जो दक्कन का एरिया था ना, यहाँ पे जो नवाब था उसने क्या किया, अपने आप को क्या कर दिया बच्चा, फ्री डिक्लेयर कर दिया, कि अब हम क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। अपने आप को क्या कर दिया, मुगल एम्पायर से क्या कर दिया बच्चा, अलग कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, मुगल साम्राज्य से अलग कर दिया, ठीक है। और एक अलग साम्राज्य बनाया जिसका नाम रखा उसने क्या, हैदराबाद। क्या नाम रखा बच्चा, हैदराबाद नाम रखा। और जैसे ही हैदराबाद बना तो हम लोग को देखते हैं, हैदराबाद बनने के बाद ये जो सूबा था कर्नाटक, इसने भी क्या कहा कि भैया अब हम भी क्या रहेंगे, मुगल एम्पायर से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, और एक अलग कंट्री बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, कर्नाटक होगा, ठीक है ना, क्या होगा, कर्नाटक होगा। तो कर्नाटक सबसे पहले किसने बनाया बच्चा, जिसने कर्नाटक की नींव रखी, जिसने कर्नाटक को बिल्ड किया, उसका नाम था सदात उल्ला खां। क्या नाम था बच्चा, सदात उल्ला खां नाम था उसका बच्चा, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आप लोगों को बता दी, एक्स्ट्रा बातें, ये भी आपकी बात बुक में नहीं थी लेकिन मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको पता रहे, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ भी लें हम लोग। पढ़ तो रहे थे, मैप मैप पे पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है नहीं बच्चा, मैप पे मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? आई होप मजा आ रहा होगा आप लोग को। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ तो अब इसी तरह क्लासेस चलेंगे मैप के थ्रू बच्चा, मैप के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू, एकदम डिजिटल क्लासेस आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह क्लासेस चलेंगे आपकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कर्नाटक वॉर, जैसे ही ऑस्ट्रिया वॉर एंड होता है 1748 में, ठीक ना, विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्स लॉ सापेल की ट्रीटी होती है, मैंने आपको बताया था एक्स लॉ सापेल की ट्रीटी होगी। और एक्स लॉ सापेल की ट्रीटी के बाद कर्नाटक वॉर क्या हो जाएगा बच्चा, खत्म हो जाएगा। कब कर्नाटक वॉर खत्म हुआ ये भी आपको मैंने बता दिया, एक्स लॉ सापेल की ट्रीटी भी मैंने आपको बता दी। इससे पहले जो हुआ था वो भी मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखोगे आप, कर्नाटक वॉर किसके किसके बीच हुआ, ऑस्ट्रिया के बाद, ऑस्ट्रिया के थ्रोन को लेके हुआ, ठीक है ना। किसके किसके बीच, यूरोप और सॉरी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ठीक ना। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये ट्रीटी हुई, सॉरी ये वॉर हुआ, डिस्प्यूट्स हुए, ठीक ना। इसका हम लोग असर इंडिया पे भी देखते हैं, ठीक ना। जब इंग्लैंड ने क्या किया, नेवी को कैप्चर कर लिया, किसके, फ्रेंच नेवी को कैप्चर कर लिया 1775 में, ठीक ना। तो उसके बाद से भारत में भी युद्ध शुरू हो जाते हैं, ठीक ना। फ्रेंच गवर्नर उस समय कौन था, डुप्लेक्स था, ठीक ना। कौन था बच्चा, डुप्लेक्स था। उसने क्या किया, कर्नाटक को जीत लिया, ठीक ना, और कैप्चर कर लिया सेंट जॉर्ज के उनके फोर्ट को। सब चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है ना। और ये कर्नाटक वॉर खत्म कब होता है बच्चा, ये कर्नाटक वॉर आपका खत्म होता है कब, आप देखोगे ये कर्नाटक वॉर खत्म होता है 1748 में, ये कर्नाटक वॉर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और खत्म होते ही इसके साथ कौन सी ट्रीटी साइन होती है, एक्स लॉ लॉपेज की ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी का नाम याद रखिएगा, फर्स्ट कर्नाटक वॉर जब खत्म होता है तो उसके साथ कौन सी ट्रीटी की जाती है, तो आप इस ट्रीटी का नाम याद रखेंगे, ठीक ना। अब जैसे ही यूरोप में वॉर खत्म होता है, मैंने बताया था, तो यूरोप के साथ साथ इंडिया में भी क्या हो जाता है, वॉर खत्म हो जाता है। और मैंने बताया था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ट्रीटी हुई उसमें बताया गया कि जो मद्रास होगा वो वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। इसी ट्रीटी में बात हुई थी जिसको डुप्ले ने जीता था। और सेंट जॉर्ज का जो फोर्ट था वो भी क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस लौटा दिया फ्रेंच गवर्नमेंट ने बच्चा, ठीक है। और यही खत्म होता है आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में इतना ही, और आज की क्लास में भी बस हम लोग क्या करेंगे, बस फर्स्ट कर्नाटिक वॉर तक ही पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। आपका क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को समराइज करना है और लिखना है उसके आंसर, ठीक ना। सेकेंड कर्नाटिक वॉर कल पढ़ेंगे ना बच्चा, मंडे को पढ़ते हैं, आज हो नहीं पाएगा, अब 4 मिनट ही बचे हैं। सेकेंड कर्नाटिक वॉर और इंटरेस्टिंग है, उसमें और मजा आएगा, ठीक है ना। आप देखोगे भारत में वॉर हो रहा है लेकिन उसका जो मेन रीजन था भारत में था ही नहीं, वो कहाँ था, यूरोप में था। उसकी वजह से भारत में वॉर हो रहा था, अभी मैंने आपको बताया।
तो इसी तरह बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको 2 वीडियोस भी भेजे होंगे हाल ही में अभी, ठीक ना। और ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने पढ़ाया है, ये वीडियो भी मैं आपको अभी भेज दूंगा, ठीक है ना, थोड़ी देर में। तो इसको भी क्या करिएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार कर्नेटिक वॉर को फिर से, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई और प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम? सेकंड कर्नेटिक वॉर बच्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क मैं अभी भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, बच्चा क्यों परेशान हो रहे हैं। संडे को एक्स्ट्रा क्लास, कितना एक्स्ट्रा क्लास करोगे भाई, बहुत है, एक एक्स्ट्रा क्लास बहुत है बच्चा, ठीक है। ओके बच्चा, तो फिर हम लोग मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चा, ठीक है ना। www क्लासेस डिजिटल क्लास ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ठीक है। प्लस आप जाइए यूट्यूब पे भी वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ ये, ठीक ना। ये वीडियो भी क्या करिएगा, आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी कर्नेटिक वार के आंसर्स को लिखने में, तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अभी मैं तुरंत डाल दे रहा हूँ 10 मिनट के अंदर, ठीक है बच्चा। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में, सेकंड कर्नेटिक वार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।